Hi all, this is Anjali and welcome to my channel. So आज हम करेंगे how to read from the binary file. So last lesson में हमने किया था कि एक binary file में write कैसे करते हैं. तो write तो हो गया और हमने जब उसको open करके देखा था फाइल को तो हमें उसमें से जो कैरेक्टर्स थे वो तो फिर भी समझ आ रहे थे, बट उसके अलावा जो था वो सब बाइनरी फॉर्मेट में होने की वजह से कुछ अजीब से कैरेक्टर्स की फॉर्म में आ रहा था. सो इट वॉज नॉट इन अ प्रॉपर रीडेबल फॉर्मेट. तो मैं ये चाहती हूँ कि मैं उसको प्रॉपर तरीके से वापस प्रोग्राम में रीड कर सकूँ. सो जब वो प्रोग्राम में रीड होके आएगा तो इट विल बी द नॉर्मल टेक्स्ट, लेकिन आपको उसको रीड भी पिकल से ही करना पड़ेगा क्योंकि हमने पिकल से राइट किया था. सो पिकल डॉट डम्प की हेल्प से हम राइट करते हैं. वैसे ही पिकल मॉड्यूल में एक फंक्शन है जिसका नाम है लोड. सो पिकल डॉट लोड की हेल्प से हम उसको रीड करेंगे. सो दिस वाज द प्रोग्राम वी डिड इन द लास्ट क्लास जिसमें हमने इम्पोर्ट पिकल किया था, एम्प्लॉय का आईडी, नेम और सैलरी पूछी और उसके बाद हमने उसको फाइल में डंप करा दिया, मतलब राइट करा दिया. अब बारी है वहां से रीड करने की. तो अब आपको कहा जाता है कि ये जो एम्प्लॉय EMPLOYDAT है, इस फाइल से मुझे रीड करना है और मुझे उसको शो करवाना है. ठीक है जी. सो हम यहाँ पर क्या करेंगे, सबसे पहले इंपोर्ट पिकल कर लेंगे, फिर फाइल को हम करेंगे ओपन. सो फाइल ये वाली ओपन होनी चाहिए और कौन से मोड में ओपन होनी चाहिए, रीड बाइनरी. सो हम RB लिखेंगे क्योंकि एक तो ये रीड मोड में खुलनी चाहिए, दूसरा ये बाइनरी फाइल है. सो इट हैज़ टू बी रीड बाइनरी. सो F इज इक्वल टू ओपन employee.dat RB, रीड बाइनरी मोड में फाइल ओपन हो जानी चाहिए. ठीक है. अब मैं कहती हूँ कि भाई डेटा जो है वो हम रीड कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ पिकल डॉट लोड. तो अगर मैं ये लाइन लिखती हूँ तो उससे मेरे पास एक रिकॉर्ड जो भी मैंने राइट किया था उसका एक रिकॉर्ड एट अ टाइम रीड होता है. सो लोड विल रीड वन रिकॉर्ड एट अ टाइम विच वॉज रिटन बाय डंप. सो जो भी डंप ने राइट किया था उसमें से फर्स्ट रिकॉर्ड को वो रीड कर लेगा. ठीक है जी, रन करके देखते हैं. सो लेट्स एग्जीक्यूट दिस. तो मेरे पास यहाँ पर आ जाएगा 101 अंजलि 25,000. तो फर्स्ट रिकॉर्ड आ रहा है मेरा. ठीक है, बट व्हाट अबाउट द अदर्स, बाकी भी तो चाहिए. सिर्फ एक ही रिकॉर्ड थोड़ी चाहिए हमें. वी वांट मोर रिकॉर्ड, जो उसमें बाकी के रिकॉर्ड्स थे वो भी चाहिए. सो दैट मीन्स कि ये स्टेटमेंट जो है इसको करना पड़ेगा रिपीट. मुझे तो नहीं पता मेरे पास फाइल में कितने रिकॉर्ड्स हैं, आई डोंट नो, है ना. मेरे को नहीं पता कितने रिकॉर्ड्स हैं. हो सकता है 5 हो सकता है 10 हो सकता है 2 हो, आई डोंट नो. तो मैं क्या करती हूँ, इसको मैंने लूप में डाल दिया. मैंने कहा कि भाई ठीक है, जब तक लूप चल रहा है, वाइल ट्रू इनफाइनाइट लूप है, रीड करो. रीड करके डेटा में आएगा उसको प्रिंट करो, फिर से रीड करो, फिर प्रिंट करो, फिर रीड करो, फिर प्रिंट करो. ठीक है. सो कीप डूइंग इट फाइन. अब मैं इसको अगर रन करती हूँ तो ये मेरे पास दो रिकॉर्ड शो कर रहा है जो हमने लास्ट क्लास में इंसर्ट किए थे. अंजलि 25,000, रोहन 60,000. सो दिस इज व्हाट वी इंसर्टेड लास्ट टाइम. ये तो चलो ठीक है, अभी इंसर्ट किए थे लास्ट टाइम. मैं अभी आपको ये प्रोग्राम दोबारा रन करके दिखाती हूँ, एम्प्लॉय वाला. सो इफ़ आई रन दिस प्रोग्राम अगैन, वो मुझसे पूछेगा कि भाई आईडी बताओ. तो मैंने एंटर किया 103, मैंने नाम एंटर कर दिया, मैंने सैलरी इनपुट कर दी. सो इट इज़ एडेड. मैं एक बार और रन कर देती हूँ इसको. सो आई रन इट वंस अगैन एंड आई एंटर दी आईडी, आई एंटर दी नेम and I enter the salary. So this is also added. अब हम वापस read पे जाते हैं. read है हमारा ये. so अब read को मैंने रन किया. so अब आप देखेंगे कि आपके पास 4 रिकॉर्ड्स रीड होके आए, लेकिन एरर तो अभी भी आया जो पहले आया था. पहले 2 के बाद आया था, अभी 4 के बाद आया है. लेकिन वो एरर क्या कह रहा है, एंड ऑफ फाइल. EOF stands for end of file. So EOF error, that means end of file error, ran out of input. वो कह रहा है कि भाई मैं लोड क्या करूं, फाइल में डेटा ही नहीं बचा. और 4 रिकॉर्ड्स थे वो तो मैंने रीड कर लिए. तो उसने पहला रीड किया, शो किया, दूसरा रीड किया, शो किया, तीसरा रीड किया, शो किया, चौथे के बाद शो किया. जब वो 5वां रीड करने गया वो तो है ही नहीं, देयर इज नो मोर रिकॉर्ड. सो और रिकॉर्ड नहीं है, इसलिए ये लोड फंक्शन जो है ये एरर जनरेट करेगा. कौन सा, एंड ऑफ फाइल एरर. अब हम नहीं चाहते कि ये एरर डिस्प्ले हो.
क्योंकि ये जो एरर है जब ये आएगा तो एक तो प्रोग्राम एग्जीक्यूशन बीच में ही रुक जाएगी, इसके आगे कोई ऑप्शन काम नहीं करेगी आपके प्रोग्राम में क्योंकि टर्मिनेट हो गया. सो वी डोंट वांट इट टू गेट टर्मिनेटेड. तो यहाँ पर हम एक स्पेशल स्टेटमेंट की मदद लेंगे जिसका नाम है ट्राई. सो यूजुअली हम 12th के सिलेबस में ट्राई एक्सेप्ट नहीं पढ़ते, बट ट्राई एक्सेप्ट इज अ स्टेटमेंट इन पाइथन जिसकी हेल्प से हम रन टाइम एरर्स को डील कर सकते हैं. रन टाइम मतलब कि अगर ड्यूरिंग द एग्जीक्यूशन एरर आता है तो प्रोग्राम बीच में से टर्मिनेट नहीं होना चाहिए, रादर जो मैं बताऊं वो किए करे वो. ठीक है. सो इस चीज़ का पर्पस क्या है कि सिस्टम अपनी तरफ से रन टाइम एरर जनरेट करता है और प्रोग्राम टर्मिनेट हो जाता है. ये आपके एरर को नहीं रोक सकता, एरर तो अभी भी आएगा, लेकिन ये बताएगा कि भाई अगर ये एरर आ रहा है तो प्रोग्राम को टर्मिनेट मत करो. मैं वहाँ पे स्टेटमेंट्स लिख सकती हूँ विच आई वांट टू एग्जीक्यूट इन दैट प्लेस. ठीक है. तो ट्राई कोलन देके सारी स्टेटमेंट्स इंडेंटेड होंगी जो इस ट्राई ब्लॉक के अंदर आएंगी. ट्राई के बिल्कुल नीचे आप लिखेंगे एक्सेप्ट. सो मेक श्योर कि एक्सेप्ट ट्राई के अलाइंड हो. अब यहाँ पर आपके पास एरर का नाम लिखना ऑप्शनल है. आप चाहो तो EOF एरर लिख सकते हो, नहीं चाहो तो सिर्फ इतना भी छोड़ सकते हो. मैं लिख देती हूँ. मेक श्योर कि ये 4 लेटर्स कैपिटल हैं क्योंकि पाइथन केस सेंसिटिव है. इट्स अ प्री डिफाइंड एरर नेम. एंड ऑफ फाइल एरर. मुझे क्या करना है? कुछ भी नहीं. सो मुझे कुछ नहीं करना है. इट्स डन. अगर आप कुछ प्रिंट कराना चाहते हो तो यू कैन. इफ यू डोंट, so it's totally up to you. So I want to print like this. Let's say I want to print something like this. और इसके बाद ज़रूरी है कि मैं फाइल को क्लोज कर दूँ. मेरा फाइल पे काम हो चुका है. सो फाइल पे काम हो चुका है तो फाइल को हमें क्लोज भी कर देना चाहिए. तो हमने यहाँ पर क्लोज कर दिया. तो देखो ये एरर तो पक्का आना ही आना है जब हम रीड कर रहे हैं, क्योंकि जब फाइल का डेटा खत्म होगा तो ये एरर डेफिनेटली आएगा ही आएगा. और जब एरर आएगा तो वो जाएगा एक्सेप्ट में, और जो एक्सेप्ट में लिखा होगा उसको एग्जीक्यूट कर देगा. तो ये बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है कि थैंक यू प्रिंट करना ही. मैंने सिर्फ आपको दिखाया है कि ऐसा लिखने से आपको पता चल जाएगा कि हाँ जो कोड मैंने एक्सेप्ट में लिखा था वो एग्जीक्यूट हो रहा है. सो आई जस्ट रोट इट टू शो यू. मैंने सिर्फ आपको दिखाने के लिए लिखा कि एक्सेप्ट वाला कोड एग्जीक्यूट हो रहा है. सो अभी के लिए आपको ये याद रखना है कि जब भी आप बाइनरी फाइल से रीड करेंगे आपको उसको ट्राई एक्सेप्ट में ही करना है. दिस इज द स्टैंडर्ड वे ऑफ रीडिंग फ्रॉम अ बाइनरी फाइल. तो जब भी आप रीड करोगे आप फाइल को रीड बाइनरी मोड में ओपन करोगे. मेक श्योर यू राइट ट्राई. इनसाइड दैट वी आर गोइंग टू यूज अ लूप व्हाइल ट्रू, क्योंकि मुझे नहीं पता फाइल में कितना डेटा है, कितने भी रिकॉर्ड्स हो सकते हैं. जितने भी रिकॉर्ड्स हैं उतनी बार लूप चलेगा. एक रिकॉर्ड को रीड करेगा, प्रिंट करेगा, एक और रीड करेगा, प्रिंट करेगा, फिर रीड करेगा, प्रिंट करेगा. करते करते जब फाइल खत्म हो जाएगी तो एरर आएगा. अब एरर आने पे वो देखेगा एक्सेप्ट तो है तो टर्मिनेट नहीं करेगा, इस जगह पर जाएगा और जितनी भी लाइंस आपने यहाँ एक्सेप्ट में दी हैं उनको एग्जीक्यूट कर देगा. सो दैट्स हाउ वी रीड फ्रॉम अ बाइनरी फाइल. सो ये तो हो गया कि हम रीड कैसे करते हैं. अब इससे आगे आने वाली क्लासेस में मैं आपको बताऊंगी सर्च कैसे करते हैं, डिलीट कैसे करते हैं, अपडेट कैसे करते हैं. सो वील बी परफॉर्मिंग ऑल दी ऑपरेशंस ऑन द बाइनरी फाइल्स, क्योंकि ये आपके बोर्ड एग्जाम्स के लिए एज वेल एज योर प्रैक्टिकल के लिए, वाइवा के लिए भी बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं. सो बहुत ही ध्यान से कीजिएगा. सो इसको आप बना के देखिए. एंड बिफोर आई लीव, this is my profile on Unacademy. I'm a plus educator for computer science and informatic practices on Unacademy. So ये मेरी प्रोफाइल है, लिंक डिस्क्रिप्शन में गिवन है. आप यहाँ पे जाके मुझे फॉलो कर सकते हैं. आप मेरी फ्री क्लासेस अटेंड कर सकते हैं, जैसे कि आज 4:45 पे आई हैव अ फ्री क्लास जिसमें हम पाइथन रिविजन टूर के क्वेश्चंस करेंगे, जैसे कि स्ट्रिंग, लिस्ट एंड ऑल. सो इफ़ यू वांट टू प्रैक्टिस दैट यू आर मोस्ट वेलकम. क्लास को अनलॉक करने के लिए आपको कोड यूज़ करना होगा अंजलि लूथरा या फिर AL Coders. So use any of the code, unlock the class, and I'll see you at 4:45 live over there. बाकी आपको कभी भी अनअकैडमी पे प्लस सब्सक्रिप्शन चाहिए हो, CBSE की, नीट की, JEE की, UPSC की, SSC एग्जाम्स की, किसी की भी, यू कैन गेट अ फ्लैट 10% डिस्काउंट. जी हाँ, बिल्कुल फ्लैट 10% डिस्काउंट आपको मिल जाएगा जब आप मेरा कोड वहाँ पर अप्लाई करेंगे. So that is it for this video. I'll see you in the next one very soon. Till then, take very good care of yourself.